100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ बाय स्टीव चैंडलर। बहुत से लोग कहते हैं कि मोटिवेशन बेकार चीज़ होती है, कुछ दिन में वो मोटिवेशन चला जाता है। पर अगर आप एक गोल का पीछा कर रहे हो तो जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन होगा आपको उसे पाने में उतनी कम मेहनत लगेगी। मोर मोटिवेशन लेस मेहनत। जोश जोश में आप पहाड़ जैसे गोल भी पा लेते हैं। कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और स्टीव चैंडलर 100 आइडियाज़ बताते हैं खुद को मोटिवेट करने के। यहाँ हम 25 आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा आइडिया आपके दिमाग में बैठेगा और कौन सा आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाए तो क्या आपका जीवन ही ना बदल जाए। 1995 में लिखी ये किताब हर इंसान के पास लाइफ की एक हैंडबुक की तरह होनी चाहिए। जहाँ लाइफ में आप कहीं फंसे हैं तो तुरंत आप इसके कुछ पन्ने पलटें और अपने आप को मोटिवेट कर लें। तो आइडिया नंबर 1 है डेथ बेड एक्सरसाइज। ये बात कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं कि जैसे आप इस धरती पे हमेशा के लिए रहने वाले हों, कभी जाने ही वाले ना हों। तो ये एक्सरसाइज कहती है कि आप एक बार ये रियलाइज़ करें कि आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। एक दिन आएगा कि आप इस धरती पे नहीं रहेंगे। ये एहसास अगर आपके अंदर होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो हर दिन हर घंटा आप यहाँ पे नॉन इम्पॉर्टेंट और वेस्ट कामों में वेस्ट कर रहे हैं वो कितना ख़राब है। जब आप आंख बंद करके ये रियलाइज़ करेंगे कि आप नहीं रहे तो आपके मन में कौन कौन सी ऐसी आशाएं और इच्छाएं थी जो आपके अंदर ही सिमट कर चली गईं। तो जब इसे आप पावरफुल तरीके से पूरा एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको इस लाइफ की वैल्यू पता चलेगी। ये एक ऐसा गेम नहीं होना चाहिए जैसे मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या ऐसा होता है कि वो गेम कभी ख़त्म ही ना हो। होता है गेम ख़त्म। तो ये लाइफ का गेम जब ख़त्म होता है उसका एहसास हमें होता ही नहीं है कि कभी ये ख़त्म होगा। दूसरा पॉइंट है अर्नोल्ड के बारे में। एक बात है कि उनका एटीट्यूड कैसा था। जब अर्नोल्ड पहली बार बॉडी बिल्डिंग से निकलकर हॉलीवुड में गए तो उन्हें कोई ज़्यादा पहचानता नहीं था। उनकी पहली पिक्चर भी फेल हो गई थी। तो वहाँ जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि अब आपकी पिक्चर फेल हो गई है तो अब आप क्या करेंगे। अर्नोल्ड ने बोला कि मैं एक दिन हॉलीवुड का सबसे पावरफुल एक्टर बनूंगा। तो दूसरे व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा ये कैसे होगा। तो उसने बोला कि मैं पहले एक विज़न क्रिएट करूंगा अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का, फिर उसके अंदर जो कुछ भी करना होगा मैं डालूंगा और उस विज़न को मैं जीऊँगा जैसा कि ये सच हो गया हो। और मैं पहले भी बॉडी बिल्डिंग में ये काम कर चुका हूँ और बाद में सब लोग जानते ही हैं कि सच में उन्होंने ऐसा कर दिया था। तीसरा आइडिया है अपने बारे में एक ऐसी पोएम लिखना जहाँ झूठ हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में आप एक आलीशान झूठ लिखो, महान झूठ लिखो, शान शौकत वाला झूठ लिखो। यानी जो आप सपना देखने से डरते हो कि आपको लगता है यार ये तो पूरा होगा ही नहीं, ये कंसेप्ट कहता है कि आप लिखो, उसे एक लाई मान के लिखो, एक झूठ मान के लिखो। क्योंकि आपकी जो ये सपने वाली टेंडेंसी है इसे आप ऐसे मान के चलें कि फेक इट टिल यू मेक इट। आप ऐसा दिखावा करो कि ये सच है और जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा, ये सच हो जाएगा। वैसे हमारी डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं होता है, हमारी डिज़ायर एंडलेस होती हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इसलिए इस मांगने में, इस झूठ में ऐसा भी ना हो कि आप 1000 झूठ लिख लो और फिर एक भी ना मिले। तो आप अपने बारे में वो सबसे बड़ा झूठ जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसे लिखो और उसको सच बनाने के लिए अपने ब्रेन को तैयार करो। ये तीसरा आइडिया था। आइडिया नंबर 4, हमेशा अपनी आंखें प्राइस पे होनी चाहिए। इसके बारे में एक एग्जांपल कई सारी बुक्स के अंदर दिया गया है कि आप एक लकड़ी का लट्ठा अगर ज़मीन पे रखें या 20 फुट की ऊंचाई पे रखें। अगर आपको एक छोटा सा लट्ठा है जो 2 फीट का है और लेंथ करीब 10 फीट की है तो ज़मीन पे आपको उस पर चलने को कहा जाएगा, आप इजीली चल दोगे। उसी को उठा के अगर 20 फुट की ऊंचाई पे ले जाओगे तो अब आपका जो ब्रेन का फोकस है वो गिरने पे होगा कि मैं 20 फीट से गिर ना जाऊं। तो आपका जो वो फोकस होगा कि आप गिर ना जाओ वो आपको डराता रहेगा। ऐसा ही लाइफ में हमेशा होता है कि हम अपने फियर्स के बारे में हमेशा चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा फोकस हमेशा वहीं होता है। राइटर की इस चौथे आइडिया में यही बात कही गई है कि आपका फोकस ऑप्टिमिज्म पे, प्राइस पे होना चाहिए कि ये काम मैंने नहीं किया
तो क्या होगा, नहीं। ये काम मैंने कर दिया तो क्या होगा, प्राइज़ क्या है इसका, कितनी शाबाशियाँ हैं, कितने अच्छी नेमतें हैं, उस पे ध्यान होना चाहिए। आइडिया नंबर 5, स्वेट इन पीस, यानी कि अपना पसीना उस समय बहाओ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। युद्ध के समय आपका कोई पसीना काम नहीं आता, वहाँ इंस्टेंटली आप काम करते हो, इसलिए जब शांति हो उस समय मेहनत करो ताकि युद्ध में आप अच्छा काम करो। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग आर्मी ट्रेनिंग के लिए अपने पीछे एक टायर बांध के दौड़ते हैं। मिल्खा सिंह मूवी में भी ऐसा सीक्वेंस था। तो उससे होता क्या है कि जब आप अपने बॉडी को भारी बना के टायर बांध के भागते हो तो आपको बड़ा एफर्ट लगता है। पर आप सोचो कि जब आप उस टायर को कुछ समय बाद खोल देते हो, तब आप दौड़ते हो तो आपका शरीर एक बिल्कुल पंख की तरह सॉफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल भी आपने अपने बचपन में देखे होंगे कि जब सीमेंटेड टर्फ पे कोई बिल्कुल टफ प्लास्टिक बॉल से खेलता है तो इतनी तेज़ी से वो बॉल आती है, और वही प्रैक्टिस के बाद आप जब किसी मैदान में जाके खेलते हो नॉर्मल लेदर की बॉल से, तो बॉल ऐसा लगता है कि बड़ा रुक के आ रही हो। वहाँ छोटी बॉल से खेल रहे थे तो ऐसा लगता है जो लेदर की बॉल है वो बिल्कुल फुटबॉल बन के आ रही हो। तो मतलब जितना हार्ड आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितने बड़े डर से आप अपनी प्रैक्टिस में लड़ लोगे, तो आपको जो दूसरा डर है वो छोटा लगेगा, जो असल डर होगा। तो वो प्रैक्टिस अगर आप करके चलोगे तो आप असली परीक्षा में विनर की तरह इवॉल्व करोगे। छठा आइडिया है सिंप्लीफाई योर लाइफ। बॉस फुटबॉल के एक बहुत ही महान कोच थे विंस लॉम्बार्डी। उनका एक कोट है कि इट इज़ हार्ड टू बी एग्रेसिव व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। मतलब अगर आप किसी चीज़ में बहुत एग्रेसिवली कुछ करना चाहते हैं और आपके माइंड को पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एग्रेसिव हो ही नहीं पाओगे लाइफ को लेके। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लो। इसके ऊपर पूरी 2 किताबें हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, द वन थिंग और इसेंशियलिज्म। ये दोनों ही किताबें कहती हैं कि अपने माइंड के लिए बहुत सारे गोल चूज़ मत करो, कोई एक गोल चूज़ करो और वो एक गोल ऐसा हो कि उसके मिलने के बाद बाकी सारे गोल अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएं। तो लाइफ को सिंप्लीफाई करो। तो उस पे जब अपना सारा फोकस लगाओगे, जो अभी आप 50 चीज़ों पे लगाते हो उसके बजाय सिर्फ एक ऐसी चीज़ पे फोकस करो जिससे बाकी की सारी चीज़ें अपने आप हो जाएं। स्टीव जॉब्स के बारे में भी एक ऐसी ही कहानी है कि जब वो एप्पल से उनको एक बार निकाल दिया गया था, जब वो दोबारा लौट के आए तो वहाँ पे देखा कि 200-150 प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, बनने के लिए तैयार हैं, और किसी का भी फोकस ठीक तरीके से बन नहीं पा रहा है प्रोडक्ट्स को लेके। तब स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही कुछ किया, उन्होंने बाकी सारे प्रोडक्ट्स हटा के अपने गिने चुने 5-10 प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने यही बोला था कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो आउटकम है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी बार येस बोलते हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार मना करते हो। आपका दोस्त आया, बोला चलो यार चलो घूम के आते हैं, अगर आपका इम्पॉर्टेंट काम पेंडिंग है तो वो नो जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, वो यस जो है उसको 10 बार और दोबारा आपको मिलने के, दोबारा आपके टाइम बे टाइम आने के लिए उसको मोटिवेट करेगा। यानी कि वो दोस्त आपके पास बार बार आएगा। तो इसीलिए एक बार जब आप ना कहोगे उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब ये इम्पॉर्टेंट काम करता है, तब ये नहीं जाता है किसी ऐसे घूमने के लिए, तो वो अगली बार नहीं आएगा। सो सिंपल गोल हो, एक ही गोल हो जिससे सब कुछ मिल जाए, लाइफ को सिंप्लीफाई करना। 7 आइडिया, लॉस्ट गोल्ड देखना। मतलब हम कई बार चीज़ें देख नहीं पाते हैं जैसी कि वो होती हैं, हम चीज़ें वैसी देखते हैं जैसे हम होते हैं। मतलब कि एक पार्टी में 2 लोग गए, एक आदमी को वो पार्टी बड़ी मस्त लगी, सब लोग बड़े अच्छे लगे, सारा खाना बड़ा अच्छा लगा। दूसरा आदमी जो मन से दुखी था, घर से ही लड़ झगड़ के आया था, वहाँ भी उसने देखा सब चीज़ें, सारे के सारे वेटर ख़राब, लोगों से बातचीत करने में मज़ा नहीं आया, तो उसी के लिए वही पार्टी जो पहले इंसान के लिए अच्छी थी वो बुरी हो गई। मतलब ये सुंदरता हमारी आँखों में है। अगर हम मन से दुखी हैं, उदास हैं, तो हमें कोई खुश कर नहीं सकता। तो बहुत सारी हर दिन के अंदर मिलियंस पॉसिबिलिटी होती हैं कि हम उस दिन को एक शानदार और ऐसा दिन बना सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हों, या हम उस दिन को ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ सब कुछ बेकार हो। तो ये चॉइस हमारे पास है कि हम वहाँ पर पेसिमिज़म देखते हैं, निराशा देखते हैं, या ऑप्टिमिज़म देखते हैं। छोटे छोटे गोल बनाओ, उन्हें अचीव करो तो दिन अच्छा गुजरना ही है। आइडिया नंबर 8, वेयर वॉट आर योर बटन ऑफ पुश।
मतलब कि हम सबको पता होता है कि किस कंडीशन में हम अच्छा काम करते हैं और किस कंडीशन में नहीं करते हैं। जैसे कंप्यूटर में ढेरों सारे बटन होते हैं, अगर किसी इंसान को पता ही ना हो कि उनका यूज़ किस प्रकार से करा जाए तो डेफ़िनेटली वो उसके सामने पज़ल्ड रहेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कैसे काम करना है। बट अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि आपके सामने अगर ये स्थिति आती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप अच्छा काम करते हो। आपको पता है कौन से गाने आपको मोटिवेट करते हैं, कौन सी मूवी को देख के आप चार्ज अप हो जाते हो, कौन से यूट्यूब वीडियो से आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, कौन सी किताब एक बार आपने कुछ लाइनें पढ़ी और हमेशा आप मोटिवेट हो जाते हो, कौन से व्यक्ति से मिलते हो, किस जगह जाते हो घूमने जहाँ आप एकदम से अप हो जाते हो। तो ये जो सारी लिस्ट है, ये जो सारी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपकी स्पिरिट को बताती हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो और किन बातों से आप दुखी हो जाते हो। तो आपको अपने बटन्स पता है कि क्या बटन आपके ऊपर काम करते हैं, तो उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए और आपको उन्हीं बटन्स को ज़्यादा दबाना चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हैं। आइडिया नंबर 9, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ए फिनिशर। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं इतनी सारी किताबें वीडियो देख के सोचते हैं कि एफर्मेशंस करके हमारी लाइफ बदल जाएगी। यस, एफर्मेशंस कुछ हद तक काम करते हैं, पर एफर्मेशंस ऐसा ही है कि जैसे आप बोलो कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, तो क्या आप सीख पाएंगे? मे भी थोड़ी बहुत आपके अंदर आशा है कि शायद मैं कभी सीख लूँगा, पर अगर आपने उसमें बटन दबाने शुरू किए, किसी से गाइडेंस लेना शुरू किया, कोई कोर्स ज्वाइन किया, तो अब आप पहले नौसिखिए होगे, फिर थोड़ा सीखोगे, फिर थोड़ा और सीखोगे और आप आखिर में सीख जाओगे। तो आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है। आपको ये नहीं कहना है कि यार इस चीज़ के बाद मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, ये चीज़ में तो मैं हमेशा बोर ही हो जाता हूँ। आपको वो ट्रैक रिकॉर्ड चेंज करना है, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। चाहे उसके लिए शुरुआत आप छोटी करो, छोटी छोटी विंस इकट्ठी करो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ कि मैं इस काम को, कंप्यूटर को नहीं जानता था, रोज़ मैंने 10-10 मिनट सीखना शुरू किया और 1 महीने बाद मैं अब इतना अच्छा ये चीज़ सीख चुका हूँ। So that is how you create your track record. Idea number 10, love the unexpected. हमें क्रिएटिविटी के बारे में हमेशा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ होती है क्रिएटिविटी, कैसे होती है। हमें अपने आसपास के सारे लोग लगता है कि तो बड़े क्रिएटिव हैं, पर क्रिएटिविटी का मतलब वो नहीं है कि आपने कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। जैसे नमकीन जलेबी, जलेबी आपने हज़ारों बार देखी होगी, बट क्रिएटिविटी है कि उसके अंदर नमकीन हो और वो टेस्टी लगे। तो ये एक फ्यूज़न हो गया, जो चीज़ पहले से ऑलरेडी आ चुकी है, एग्जिस्टेंस में है, उसके अंदर आपने एक नया ट्विस्ट दिया और क्रिएटिविटी कर दी। तो कभी अपने बारे में ये नहीं सोचना कि मेरा दिमाग आर्टिस्टिक नहीं है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि आप हमेशा क्रिएटिव हो सकते हो और उसके लिए सिर्फ यही करना है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ करना है। आइडिया नंबर 11, मास्टर की। मास्टर की का मतलब है कि कई सारी किताबें, कई सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो बड़े लाइफ चेंजिंग होते हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये बुक जिसके अंदर 100 आइडिया दे रखे हैं कि आपको चेंज करने के लिए, या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, या कोई ऐसा गुण हो सकता है जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जहां आप अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लेवल को हमेशा बढ़ा सकते हो। तो ऐसी मास्टर की जो है, कई बार हमें हमेशा नहीं पता होती। आप अगर बहुत सारे महान लोगों की जीवनी देखोगे तो उन जीवनियों में जाके भी आपको ये पता लगेगा कि एक ऐसी किताब उन्होंने किसी खास टाइम अपने जीवन में पढ़ी थी, तो उसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया, उनकी कंसेप्ट्स को बदल दिया। तो आपकी वो मास्टर की कहाँ छुपी है, वो ढूंढने के लिए आपको बाहर के सारे ज्ञान के अंदर जाना है, जब तक कि आपको वो मास्टर की ना मिल जाए। आइडिया नंबर 12, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। कई सारे लोग होते हैं जो दिन में काम पे जाते हैं, रात को काम से लौटते हैं, दिन भर उनका ड्राइविंग में, बसेस में, ट्रेन्स में निकल जाता है, वॉकिंग टाइम होता है बहुत सारा। तो आज की डेट में इस चीज़ के लिए इतनी सारी ऑडियो बुक्स हो गई हैं कि उनमें वो पढ़ के ढेर सारी सूचनाएं, ढेर सारी बातें जान सकते हैं। लाइक इस वीडियो के अंदर भी हम 25 आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे रास्ते में आते हुए मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं जो आपको खुशी का एहसास करा सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ हो सकती हैं जो आपको नेगेटिव कर सकती हैं, जिन्हें आपको नहीं सुनना है, चाहे आप रास्ते में हो या घर पे हो। सो हम अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, जब हम ड्राइविंग कर रहे हों, जब हम बस में सफ़र कर रहे हों, हम ट्रैवल कर रहे हों। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझना। ब्रायन ट्रेसी इसके बारे में हमेशा कहते हैं कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप इतना कुछ पढ़ सकते हो
कि आप एक यूनिवर्सिटी के कोर्स को अपनी ड्राइविंग टाइम में ख़त्म कर सकते हो। एक नहीं, कई यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ को कर सकते हो, कई स्किल सीख सकते हो, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। आइडिया नंबर 13 है प्लान योर वर्क। एक बहुत ही फेमस कोट है कि 1 घंटा प्लानिंग का 3 घंटे आपके एग्जीक्यूशन के बचाता है। यानी 1 घंटा आपने प्लान कर दिया तो जिस काम को करने में पहले 3 घंटे लगते वो आप 1 घंटे में ही कर देते हो, या हो सकता है 15 मिनट में कर दो। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा करते हो और ये आपको और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। आइडिया नंबर 14, बाउंस योर थॉट्स। बास्केटबॉल में जो लोग खेलते होंगे या खेलते हुए देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि आप बॉल को बार बार ज़मीन पे मारते हो और एक हाथ से ड्रिबलिंग करते हो। और अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो तो आप अगर अपने दोनों हाथों से ड्रिबल करना सीख जाओ उतने ही अच्छे तरीके से जितने आप अपने लेफ़्ट हैंड से करते हो या राइट हैंड से करते हो, तो आप दूसरे प्लेयर को काफ़ी चकमा दे सकते हो, अपनी स्किल को काफ़ी सुधार सकते हो। यही बास्केटबॉल वाली बात हमारी ज़िंदगी पर भी उतरती है, जहाँ आप अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज़्म को बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ दो तरीके के विचार नहीं रह सकते हैं, या तो हम नेगेटिव रह सकते हैं या हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर करके अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से बास्केटबॉल खेल सकते हो, तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार रख सकते हो। आप अपनी ऐसी कोई क्यू बना सकते हो कि जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार आएगा मैं ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, और मैं इस विचार को बार बार सोचूंगा। तो प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भर सकते हो। आइडिया नंबर 15, लाइट योर लेजी डायनामाइट। हेनरी फोर्ड ने एक बार एक बात कही थी कि कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता है जिसको नहीं किया जा सके। आपको सिर्फ इतना करना है, इतना जानना है कि उस बड़े से काम को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और फिर धीरे धीरे उस काम को शुरू करना है। जैसे एक लेज़ी लाइन डायनामाइट होता है कि शुरू में आपने चिंगारी लगाई, धीरे 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 चलती गई और बाद में एक बड़ा धमाका हुआ। उसी तरीके से आप धीरे धीरे स्टार्ट स्लो करो, इजी करो, और करते 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 जब आप रेगुलरिटी में आ जाते हो तो आप एक बड़ा धमाका कर ही लेते हो, जैसे ही आपकी फायर में कैचिंग आ जाती है। इवन थिंकिंग में भी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में कोई चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है तो आप स्लो मोशन में उसको देखो, इमेजिन करो, और धीरे 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 आप उसको बड़े पावरफुल तरीके से देखना शुरू कर सकते हो। आइडिया नंबर 16, चूज़ द हैप्पी फ्यू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको उठाते हैं। कहते हैं कि आपके आसपास के रहने वाले 5 लोग आपकी ज़िंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं, वही आपके सारे के सारे अच्छे और बुरे गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, आपका पार्टनर, जो भी हो वो सकते हैं। तो आपको वो लिस्ट बनानी है कि ऐसे कौन से दोस्त, फैमिली मेम्बर और पार्टनर हैं कि जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। तो उन्हीं के साथ ज़्यादा रहना शुरू करो और बाकियों को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दो। आइडिया नंबर 17, लर्न टू प्ले रोल। आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत ही पावरफुल एक्टर कोई एक्टिंग करता है तो वो एक्टिंग करते करते हमें लगता है कि जैसे कि असली में वो उसी किरदार के अंदर खो गया हो। हम कहते हैं यार क्या एक्टिंग करी है इसने, कितना अच्छा एक्ट किया है। अमिताभ की एक्टिंग का जवाब नहीं, शाहरुख की एक्टिंग या सलमान की एक्टिंग का जवाब नहीं। हमें सच लगता है कि सच में ये ऐसा ही करेक्टर होगा। बट ये होता कैसा है, जब आप जैसा एक्ट करते हो वैसे आप बन जाते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे हमेशा तो आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। अगर आप लो कॉन्फिडेंस वाला एक्ट करोगे तो आप वैसे ही बन जाते हो। होता क्या है, उसमें ज़्यादा रिहर्सल्स लगती हैं, अच्छा बनने में भी, बुरा बनने में भी। अगर आप की आदत बन गई है हमेशा रोने वाले इंसान की, हर बात पे आप रो देते हो, तो आप वैसे ही ईजिली बन जाते हो। अगर आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों को मजाक में उड़ाने की आदत है तो आप उतने ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो, ज़्यादा रिहर्सल्स लगती हैं। आइडिया नंबर 18 है डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आप टॉयलेट में बैठे और एक बड़ा ही शानदार सा आइडिया आ गया, नहाते नहाते आपको एकदम से बड़ा अच्छा आइडिया आ गया, आप घूमने के लिए निकले, दूर तक घूम के आए और बहुत अच्छी बात आपके दिमाग में आ गई। तो कई बार हम लाइफ में फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करें, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, क्या करें। तो इसमें कहा गया है कि आपको वो शांत समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप काम पे जा रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा, काम करे जा रहे हैं और आपके माइंड में कन्फ्यूज़न घूमते जा रहा है। लॉन्ग वॉक पे निकल जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ और अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये जिम्मेदारी दे दो कि जब तक हम घूमते रहेंगे, जब तक कि तुम मुझे सॉल्यूशन नहीं दोगे।
तो ऐसा करने पे आप अक्सर देखेंगे जब आप शांति में जाते हैं, आप रिलैक्सेशन में जाते हैं, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई एक अच्छा शानदार आइडिया या सॉल्यूशन निकल कर बाहर आ जाता है। आइडिया नंबर 19, यूज़ योर ब्रेन केमिकल। क्या चीज़ करने में आपको मज़ा आता है? क्या चीज़ आपको पैशनेटिक लगती है? कहाँ आप खुश होते हो, टाइम का पता ही नहीं चलता है, गाते नाचते हुए कहाँ जाके आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती हो। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़की ऑफिस से शाम को लौट के घर पहुंची, मदर को बोला मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी, जाके अपने रूम में गई और अपने शूज़ भी नहीं उतारे और लेट के सो गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी, उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे पास 2 टिकट्स हैं, बहुत ही शानदार डिस्को है, नया खुला है और उसका खाना अमेजिंग है। उसने कूदते हुए तुरंत जाके अपने आप को तैयार किया और रेडी होके वो पहुंची वहाँ क्लब में और रात के 3 बजे तक वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ डांस किया, एन्जॉय किया और 3 बजे घर लौटते हुए भी उसके अंदर एक्साइटमेंट था, कोई नींद नहीं थी। तो आपके ब्रेन केमिकल्स कहाँ काम करते हैं? अगर आपने किसी बारे में, किसी काम के बारे में कुछ फ़नी करना सीख लिया है, मतलब कि अगर आपका कोई रफ़ से रफ़ काम है और जिसे देख के कोई भी बोर हो जाए, उसके अंदर भी कुछ मज़ेदार बात आपने ढूँढ ली है, तो समझ लिए कि आपने अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट करना सीख लिया है। आपकी ब्रेन केमिस्ट्री हमेशा के लिए बदल ही जानी है। सो यूज़ योर ब्रेन केमिकल्स कि कहाँ आप खुश होते हो। आइडिया नंबर 20 है, लीव हाई स्कूल फॉरएवर। हमने हमेशा देखा होगा कि जब छोटे थे तो हमेशा सुपर हीरो बनने के सपने देखा करते थे, बड़ी से बड़ी चीज़ें करने के, उड़ने के सपने देखा करते थे। और जैसे जैसे हाई स्कूल के करीब आते हैं, लोग समझा समझा के, दिखा दिखा के कि अरे अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा, अभी वो करना पड़ेगा, डराना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमें डर लगना शुरू हो जाता है। किसी क्लास में हम हाथ खड़ा करना बंद कर देते हैं, कोई सवाल पूछने के लिए हम डरते हैं कहीं इंसल्ट ना हो जाए। किसी मीटिंग में भी नहीं हाथ खड़ा करते, किसी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं करते, कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए। तो ये डर बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। सॉल्यूशन यही है कि हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा और वो भी यही सोचता है कि हम क्या सोचेंगे। तो कब तक आप इस ट्रैप में फंसे रहेंगे? इस चीज़ को समझना ही इसका पहला सॉल्यूशन है। तो ये जो हाई स्कूल मेंटेलिटी हम डेवलप करते हैं, ज़रूरत है दोबारा से बच्चे बनने की, नए बड़े सपने देखने की, उनके साथ साथ जीने की और रहने की। आइडिया नंबर 21 है, लर्न टू लूज़ योर कूल। ये इसी बात का, लास्ट पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है कि जहाँ आप बिंदास और बेफिक्री से रहते हो, तो तभी हमें ज़िंदगी का जो शानदार चेहरा है वो दिखता है कि सोच सोच के मरने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो क्या सोचेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और तू क्या सोचेगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो ये सोच ही बेकार है। बिंदास रहना, मस्त रहना और जो एक फेमस डायलॉग है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, उस चीज़ को जीना, अपने आप को मस्त बिंदास रखना। गाड़ी में गाना सुनते हुए जा रहे हो तो ज़ोर से डांस करना, कहीं भी मौका मिले पार्टी कर लेना। आइडिया नंबर 22, किल योर टेलीविज़न। तो एक बड़ी अच्छी सी कोट है कि किस साइड आप रहना चाहते हो स्क्रीन के। एक तरफ वो लोग हैं जिनको आप टीवी पे देख रहे हो, जिसके लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। दूसरी तरफ आप हो जो अपनी कुछ हज़ार या लाख की जॉब के बाद अपना सारा टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हो। उसमें आने वाली मैक्सिमम न्यूज़ नेगेटिविटी से भरी हुई होती हैं, उसने उसका ये कर दिया, उसने उसका ये कर दिया और आपका माइंड ख़राब हो गया। आप सोचो कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप देखो कि आज आपने एक टीवी प्रोग्राम देखा, उसके बदले में आपने सोचा कि मैं इस अच्छी किताब को पढ़ूंगा, इसको ख़त्म करूंगा, इसको फिनिश करूंगा। एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि उस टीवी प्रोग्राम की कोई वैल्यू आपके माइंड में रुकती ही नहीं है और उस शानदार बुक की पढ़ी हुई वैल्यू आपकी लाइफ में हमेशा ठहर जाती है। जैसे कि इस बुक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो 25 आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप कभी भी रिवाइज करके देखेंगे, एकदम से फ्रेशनेस आएगी। जानते सब हैं पर ये हमेशा आपको फ्रेशनेस का एहसास कराएंगे। आइडिया नंबर 23, ब्रेक आउट ऑफ योर सोल केज। बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस हमारी ज़िंदगी में को आरामदायक बनाते हैं। मतलब सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का पर्पज़ ये होता है कि हमारी ज़िंदगी को आरामदायक बनाना, कंफर्टेबल बनाना। पर हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सच बात देखा जाए तो जब कोई चैलेंज आता है तब हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, उस चैलेंज से उभरने के लिए अपने आप को ग्रो करते हैं। असली ग्रोथ तभी होती है जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तभी हम अपने लेवल से ऊपर का काम करते हैं, तभी हम बेहतर बनते हैं, तभी हम नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो चैलेंजेस का वेलकम करना सीखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना हमेशा हमें ग्रो कराएगा, हमें
अच्छा बनाएगा। तो जो ये हमारी सोल केज है, हमारी कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकल के काम करना हमारी लाइफ में बहुत अच्छा मोटिवेशन लेके आती है। रन योर ओन वे। आइडिया नंबर 24, रन योर ओन प्लेस। अपना गेम प्लान बनाकर रखो। क्या गेम प्लान है आपका, और आपका जीवन उसके इर्द गिर्द घूमे। जैसे अगर आप एक गेम में जा रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम इस तरीके से खेलेंगे, और हम अपोजिशन को भी मजबूर कर देंगे कि वो भी हमारी ही बॉल्स पे शॉट मारे जैसे हम खिलाना चाह रहे हैं उसको। तो आप अपनी लाइफ में जब गेम प्लान, अपना एक गोल प्लान बना के रखते हैं, एक मोटिवेशन के साथ साथ अपना पर्पस बना के रखते हैं, तो आप लाइफ को क्रिएट करते हैं कि आप कैसा चाहते हैं। अगर आप ये बना के नहीं रखते तो ज़िंदगी में जो जो बॉल आपकी तरफ आ रही है आप उसको खेलते जा रहे हैं, आप रिएक्ट करते जा रहे हैं, आप प्ले नहीं कर रहे हैं, आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो क्रिएट योर गेम प्लान। नाउ द आइडिया नंबर 25, फाइंड योर इनर आइंस्टाइन। बड़े भय, डर, विनाश की कल्पना करते करते रहते हैं कि भाई ये ना हो जाए हमारे साथ, वो ना हो जाए। सो इमेजिनेशन जो होती है वो महानता के लिए होती है। नॉर्मली जैसे जैसे हम हाई स्कूल के बाद बड़े होते जाते हैं तो हमारे दिमाग में सब तरीके के डर और भय रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी को क्रिएट कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं हम उनके ऊपर। पर यही भय, डर और विनाश की कल्पना में डराती रहती है। जबकि ईश्वर ने जो इमेजिनेशन का गुण दिया है, क्योंकि आइंस्टाइन भी कहते थे कि इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से भी बड़ी चीज़ है, बहुत पावर है उसके अंदर। तो इमेजिनेशन से आप महान चीज़ें देखो, महान चीज़ें सोचो, डरो मत। ड्रीमिंग जो है, सपने देखना एक स्किल है। बड़े से बड़े सपने को देखो, उसका गेम प्लान बनाओ और उसको छोटे से छोटे टुकड़े में बांट के उस पर काम करना शुरू करो। सो आई होप कि स्टीव चैंडलर के ये जो 25 आइडियाज़ हैं, जो कि उस बुक के अंदर बहुत सारी खूबसूरत स्टोरीज़ के अंदर पिरोए हुए हैं, जो उन्होंने पर्सनल अपने उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ बातें भी साथ में जोड़ी गई हैं, उनके साथ साथ ये सारी बातें बताई हैं, और उनके समझाने का तरीका बहुत ही शानदार है। ये एक ऐसी हैंडबुक है जो हमेशा आपके पास रखी हो, मार्क्ड हो कि इसके अंदर ये काम की बात है, जो आप कभी भी पढ़ें और एकदम से वो आपको मोटिवेशन का इग्निशन दे दे, आपकी गाड़ी में एकदम से करंट दौड़ जाए। ऐसा मज़ेदार ये कंसेप्ट्स हैं। और आपके कमेंट्स मुझे बाकी के 75 पॉइंट्स बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।